राम राम दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आखिर क्या है कारण नवरात्रि मनाने का? क्यों लोग भूखे सोते हैं पूरे 9 दिन तक? आखिर क्या है रीजन? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, नवरात्रि में कौन सी 9 देवियों की पूजा होती है। हम सब ये जानते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 9 दिन अलग अलग देवी की पूजा होती है। आखिर कौन सी हैं वो देवी? आधे तक लोग बस ये जानते हैं कि नौ दुर्गा जो है माँ दुर्गा के नाम से मनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नौ दुर्गा में 8 दिन दूसरे देवी की पूजा होती है, तो एक दिन माँ दुर्गा की होती है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर 8 वो देवी कौन है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि माँ दुर्गा की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई है, आखिर माँ दुर्गा का कैसे जन्म हुआ है। सबसे पहले आप लोग वो जानिए। माना जाता है महिषासुर नामक नाम का एक राक्षस रहता था। उसको अमर होने की इच्छा थी, इसलिए उसने तपस्या करी है। माने चलिए अभी जितने भी राक्षस पैदा हुए, मतलब जितने भी थे, सभी को एक ही चीज, मतलब सभी में एक ही चीज कॉमन थी, सभी को अमर होना था। सभी को अमर, किसी ने 1000 वर्ष तपस्या की, तो किसी ने 2000 वर्ष तपस्या की, तो किसी ने छीन लिया। उसी तरह से महिषासुर है। महिषासुर को मैं अमर होने की मतलब तलब थी कि मेरे को अमर होना है। तो उसने क्या किया महिषासुर ने कि ब्रह्मा जी की तपस्या की, घटोर तपस्या किया, दिन रात एक कर दिया, मतलब तपस्या ही तपस्या, बहुत तपस्या की। तो उससे ब्रह्मा जी पसंद हुए कि अरे यार महिषासुर मेरी तपस्या कर रहा है। महिषासुर के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, महिषासुर मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, तुम मेरे से एक वरदान मांगो, कोई से भी एक वरदान मांगो, मैं तुमको दूंगा। तो महिषासुर बोलता है, ब्रह्मा जी आप मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बेटा ऐसे नहीं होता, मैं तुमको अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हैं। इस दुनिया में जो कोई भी आया है, इस पृथ्वी पर जो कोई भी आया है, उसे एक दिन मरना ही होगा, यानी मरना ही होगा। इसलिए तुम और कुछ मांग लो, मैं ये वरदान तुमको नहीं दे सकता। तो महिषासुर बोलता है ठीक है, आप ये वरदान मुझे नहीं दे सकते, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए, ना मुझे कोई भगवान मार सके, ना कोई देवता मार सके, ना कोई पशु मार सके, ना कोई जानवर मार सके, ना कोई मनुष्य मार सके तो मस्त एक औरत मार सके, मतलब कोई सी भी औरत मार सके। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, मैं तुमको आशीर्वाद दिया। तो ब्रह्मा जी ने महिषासुर को ये आशीर्वाद दे दिया। अब वहां से ब्रह्मा जी चले गए। अब जो महिषासुर था, महिषासुर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया यार। उसने पृथ्वी पर हमला कर दी, भूलोक पाताल लोग, मतलब जितने भी लोग हैं सभी पे हमला कर दिया, जो मिले उसी को मार दे। तो ऐसे ही हमला देवताओं के पास हुआ। तो इंद्रदेव टेंशन में आ गया यार कि मेरी गद्दी है तो महिषासुर छीन लेगा। तो मान के चलिए जितने भी देवता थे सभी भीख मांगते, मतलब अपनी जान की रक्षा मांगते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पास गए। बोले कि अरे महाराज ऐसी ऐसी बात है, महिषासुर नामक हमारा एक मतलब राक्षस हमारे पीछे पड़ा हमारी जान के, आप हमारी रक्षा कीजिए इनसे। तो सभी वहां पे सोच में पड़ गए, सभी भगवान देवता सभी सोच में पड़ गए कि अरे यार आखिर महिषासुर को मारा तो मारा कैसे जाए, ये तो मान के चलो अमर है, इनको कोई नहीं मार सकता, ना देवता ना कोई जानवर, कोई नहीं मार सकता। तो वहीं पे मतलब खड़े खड़े उन्होंने दिमाग लगाया कि एक स्त्री को उत्पत्ति करते हैं, वो मारेंगे, क्योंकि ये वरदान उसे मिला था कि मतलब उसको स्त्री मार सकती है। तो सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा से, सभी देवता भगवानों ने अपनी ऊर्जा से शक्ति प्रकट की, मतलब सभी ने शक्ति दिया, उससे एक स्त्री निकली। अब स्त्री तो बन गई सभी के शक्तियों से, अब उसको चाहिए ताकत, वो स्त्री तो ऐसे नहीं लड़ सकती। तो सभी ने अपनी अपनी शक्ति दी, मैन शक्ति। मान के चलिए जैसे विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, शंकर जी ने अपना त्रिशूल दिया, और जो सूर्यदेव है अपने सूर्य मतलब धूप, मतलब जो भी सूर्य की गर्मी छाने की क्षमता थी, मतलब जितने भी देवता थे, जितने भगवान थे, अपनी बेस्ट शक्ति दे दी उस स्त्री को। और उस स्त्री को हम माँ दुर्गा के नाम से जाना जाते हैं, और आदि शक्ति के नाम से जाना जाते हैं, और भी नाम से जाना जाते हैं, लेकिन हम मैन यही नाम जानते हैं। तो जब ये माँ दुर्गा मतलब तैयार हो गई, मतलब शक्ति सब रेडी हो गई, शेर भी दिए गए बेकार इसकी, इसमें बैठ के जाइए। तो माँ दुर्गा के सिंहासन हो, मतलब ये चीज में हो गई, माँ दुर्गा के साथ में ये चीज मिली। तो अब देवता अब भगवान बोलते हैं, हे माता आप हमारी जान की रक्षा करिए। आप महिषासुर नामक एक राक्षस है जो हमारे जान के पीछे पड़ा है, आप उसके पास जाइए और उसको मारिए, मतलब जिसको जान से मार दीजिए, हमें उससे बचाइए। तो माँ दुर्गा चली जाती है महिषासुर से लड़ने के लिए। ठीक है, जैसे ही महिषासुर के सामने माँ दुर्गा प्रकट होती है, तो महिषासुर शुरू बार में ही देख के पसंद हो गया यार,
बोलता है कि मैं शादी तुमसे भी करूँ तो तुमसे ही करूंगा। तो बोलता है, हे स्त्री, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो माँ दुर्गा बोलती है, महिषासुर, मेरी एक शर्त है, अगर तुमने उस शर्त पे खड़े उतरे तो मैं तुमसे जरूर विवाह करूंगी। तो महिषासुर सोचता है, अरे यार ये मेरा बिगाड़ क्या लेगी, ये तो स्त्री है, भगवानों को मार भगाया यहाँ से, देवताओं को, तो ये आखिर कर क्या लेगी, ये स्त्री अकेले तो है। तो महिषासुर ने बोला कि हे स्त्री, आप अपनी इच्छा बताइए, आखिर क्या है आपकी वो इच्छा। माँ दुर्गा ने महिषासुर से बोला, महिषासुर, तुमको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, अगर तुम इसमें जीतते हो तो मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगी, शादी करूंगी। तो महिषासुर मान लिया, ये चीज मान लिया कि हाँ ठीक है, मुझे ये चीज मंजूर है, मैं युद्ध करूंगा। अब इनकी युद्ध होने लगी। तो पहले तो जो महिषासुर के जो सेना थी, सेना और माँ दुर्गा के बीच में लड़ाई हुई। तो माँ दुर्गा ने सभी को धीरे धीरे से मार दिया यार। और फिर महिषासुर से लड़ाई होने लगी, बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो रही थी, यहाँ से ये, यहाँ से तलवार आई, यहाँ से भी आए, मतलब टक्कर की लड़ाई हो रही थी। और यहाँ से देवता, यहाँ से भगवान मजा ले रहे थे, मतलब देख रहे थे और महिषासुर को युद्ध करते हुए। उनको तो पता था कि महिषासुर यहाँ पे मर जाएगा, तो भाई ये लोग मजा ले रहे थे, यहाँ से दोनों तरफ से देख रहे। तो अब यहाँ पे लड़ाई हो रही थी माँ दुर्गा और महिषासुर की। तो ये बहुत खतरनाक लड़ाई हुई, यहाँ से ये चले, तो यहाँ से चले, मतलब दोनों तरफ से बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ। ये पूरे 8 दिन हुआ। 8 दिन युद्ध करने के बाद फाइनली 9 दिन महिषासुर मर गया। महिषासुर को माँ दुर्गा ने मान लिया, देवताओं को महिषासुर के खौफ से बचा लिया। सभी लोग इससे प्रसन्न हुए। और इसी समय पर राम और रावण का युद्ध भी हो रहा था उसी समय पर। तो रावण और राम में क्या हुआ था, रावण भी बहुत ताकतवर था, राम भी ताकतवर थे, लेकिन इंसानी रूप में जब थे तो उतनी ज्यादा उनके पास ताकत नहीं थी। देखिए ताकत थी लेकिन हल्की कम थी, रावण की ज्यादा थी। तो क्या हुआ, जैसे 9वें दिन को मान के चलिए, 9वें दिन को माँ दुर्गा ने उसको मारा, महिषासुर को मारा त्रिशूल से। माँ दुर्गा ने 9वें दिन त्रिशूल से मारा था महिषासुर को, ठीक है, जो शंकर जी का त्रिशूल दिया गया था उससे मारा था माँ दुर्गा ने। तो वही त्रिशूल दशहरा के दिन, जो हम दशहरा बनाए जाते हैं, मतलब 10वें दिन को माँ दुर्गा प्रकट होती हैं राम जी के सामने। तो राम जी को त्रिशूल देती हैं कि इससे मानना, और उसी दिन राम ने रावण को उसी त्रिशूल से मार गिराया, ठीक है। तभी से हम 9वें के दिन दशहरा को रावण को जलाते हैं, अधिकतर रावण को जलाते हैं, उसी दिन रावण मारा था। ये रीजन नवरात्रि और दशहरा मतलब इतने दिन ही चली थी, 9 दिन युद्ध हुआ था, दशहरा को रावण मारा था। अब यहाँ पे बहुत से लोग बस एक ही बात सोचेंगे कि आखिर माँ दुर्गा ने तो 9 दिन युद्ध करा, तो हम माँ दुर्गा की एक ही दिन क्यों पूजा करते हैं, हमें तो पूरे 9 दिन करना चाहिए, आखिर हमें एक ही दिन क्यों करते हैं। अगर करते ही हैं तो वो फिर 8 देवी कौन है, आखिर कौन है। देखिए अब जो भी मैं आप चीजों को बताऊंगा वो अपने नॉलेज से बताऊंगा, जो मुझे पर्सनली मालूम है, जो मैंने अनुभव करा है, जो मुझे आज तक मैंने जो सीखा है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, किसी बुक की किताब कहीं देखा नहीं है, ठीक है। देखिए सुनिएगा ध्यान से। माना जाता है माँ दुर्गा के बहुत से रूप हैं, बहुत से रूप, लेकिन जो सबसे मेन रूप हैं वो टोटल 9 हैं। अब आप बोलोगे कि अरे यार माँ दुर्गा के तो बहुत से रूप रहे हैं, अब 9 ही क्यों, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी, 15, 20, 50, 100, 200, 1000 भी हो सकते हैं, अब 9 ही रूप क्यों। सोचने वाली बात है कि आखिर हाँ यार माँ दुर्गा 9 दिन लड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 ही देवी होना चाहिए और देवी भी होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान के चलिए विष्णु जी हैं, विष्णु जी के आप कितने रूप जानते हैं, कुछ ही जानते होंगे। रियल में बताऊं तो विष्णु जी की मेन 10 रूप हैं, लेकिन हम 10 रूप को नहीं जानते, हम 2 ही रूप को ज्यादा जानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। एक स्वयं विष्णु जी हो गए, दूसरा श्री कृष्ण जी हो गए, दोनों एक ही हैं। और जो 8 हैं, अब हम 8 को नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। हम 2 ही लोगों की क्यों पूजा करते हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, हम उसी चीज को देखते हैं। अगर हमको ये 8 भी दिखाते हैं ज्यादा तो हम इनको जानते हैं, इनको कम दिखाते हैं, इनको ना जानते ज्यादा, सीधी सी बात है।
अब मान के चलिए लोग केदारनाथ क्यों जाते हैं? आने के लिए हमारे यहाँ भी एक काली मंदिर है, लोग यहाँ भी तो आ सकते हैं। आखिर उस जगह पे क्यों लोग जाते हैं? इधर भी आ सकते हैं। शंकर भगवान वहां बैठे हैं तो शंकर भगवान यहाँ भी बैठे हैं। आखिर क्या है करना वहां जाने का? हम बस यही जानते हैं, जो हमें दिखाया जाता, जो हमें सुनाया जाता, हम मात्र उसी चीज को देखते हैं। केदारनाथ को दिखाया गया तो हम जानते हैं, काली मंदिर को दिखाते तो लोग जानते, लेकिन नहीं जानते। रीजन यही है, जो दिखाया जाता, जो बताया जाता, लोग उन्हीं को याद करते, बाकी किसी को याद नहीं करते। अब जो 9 दुर्गा माता, मतलब जो 9 माता है, उन्हें भी क्रम बाई क्रम से बांटा गया है। जैसे शुरू नंबर पे कौन सी देवी पहले मतलब बनी, फिर दूसरे पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है, चौथे पे कौन सी है, ऐसे भी अब इनको बांटा गया है। और इन देवी के और भी अलग अलग प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। हम जैसे माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं, अब माँ दुर्गा के बहुत से नाम है, उस मतलब माँ दुर्गा के ही लोग बहुत से प्रकार के नाम से जानते हैं, माँ दुर्गा को ही। अब मैं बताता हूँ कि आखिर अब नवरात्रि में वो कौन सी देवी है जिन्हें क्रम बाई क्रम बांटा गया है, यानी जो प्रकट हुई हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहले जो देवी आई थी उनका नाम शैलपुत्री था, और जो दूसरे नंबर पर देवी आई थी उनका नाम ब्रह्मचार्य था, और जो तीसरे नंबर पर देवी आई थी उनका नाम चंद्रघंटा था। अब जो चौथे नंबर पर देवी आई थी उनका नाम कृष्ण घंटा था। जो 5वें नंबर पर पूजा की जाती है उन माता का नाम स्कंद माता है। जो 6वें नंबर पर पूजा की जाती है उन माता का नाम कल्याणी माता है। जो 7वें नंबर पे पूजा की जाती है उन माता का नाम कालरात्रि है। और जो 8वें नंबर पे माता आती हैं उनका नाम महागौरी है। और जो 9वां नाम है माता का वो सिद्धदात्री है। अब देखिए, मैं आप लोगों को 9 नाम बता दिए। अब इन 9 नाम को लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी माँ दुर्गा का नाम नहीं लिया, ठीक है, पार्वती का नाम नहीं लिया, जो वो नाम इन्हीं की है, लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। अब आप लोगों को मैंने इतना बताया, इनके नाम बताया है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन 9 माता की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे मैंने अभी माँ दुर्गा के बारे में बताया कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, अब ये जो 9 देवी हैं आखिर अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई भी तो क्यों हुई। जैसे मैंने माँ दुर्गा को बताया कि आखिर इनकी उत्पत्ति इन भगवानों ने की है और महिषासुर को मारने के लिए की है, तो वैसे 8 जो देवी है उनकी उत्पत्ति क्यों हुई। पहले आप ये जान लीजिए, जो नाम है, जो उनका काम है, वो अपने नाम से ही जानी जाती हैं। जो गौरा देवी है, अब देखिए नाम भी उनके गौरा देवी, उनके नाम में ही कुछ छुपा है। अभी आप लोगों को मैं ये नहीं बताया कि लोग 9 दुर्गा उपासी क्यों रहते हैं। अब आप लोग बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि भाई माँ दुर्गा ने 9 दिन युद्ध करा है इसलिए हम उपास रहते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। हम इसलिए उपास नहीं रहते, इसका दूसरा कारण है। अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं या जो मैं नहीं बताया, मेरे दिमाग में है बस जस्ट याद नहीं आ रहा, वो सब आपको चीजों को जानना है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। आपके रिश्तेदारों को, आपको चाहने वालों को, उनको पता चलना चाहिए कि आखिर माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि देखो YouTube पे सर्च मारोगे बहुत से लोग मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के बताएंगे। देखिए बहुत से लोग ये जानते हैं कि आखिर माँ दुर्गा का जन्म कैसे हुआ। माना जाता है बहुत पहले, जब मतलब इस सृष्टि पे कोई नहीं रहा, तो उस समय पे एक आदि शक्ति थी। आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया था। अब एक चीज तुमको और मैं बताता हूँ, आपने जो माँ दुर्गा को देखा होगा उनके पास त्रिशूल भी है, चक्र भी है, और ब्रह्मा जी का वो पानी वाला वो घड़ा है, नाम तो नहीं मालूम, वो घड़ा है। आप लोगों ने हर एक शास्त्र में देखा होगा। लेकिन जो विष्णु जी हैं, आपने उनको त्रिशूल में नहीं देखा होगा, शंकर जी को चक्र में नहीं देखा होगा, ये ब्रह्मा जी को चक्र त्रिशूल में ना देखा होगा। सभी के अलग अलग पहचान है, लेकिन एक माँ दुर्गा ही है जिनके पास ये सभी शक्तियां हैं, इसलिए वो आदि शक्ति कहती हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आदि शक्ति का 2 प्रकार से जन्म लोग जानते हैं। एक मैंने जैसे बताया कि भगवानों ने बनाया आदि शक्ति को, एक इस तरफ का हिस्सा
जब कोई नहीं था, इस आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। दो प्रकार से माँ दुर्गा नाम जानी जाती हैं। अगर ये सब बातें आपको अच्छे तरह से समझना चाहते हो, अच्छे तरह से जानना चाहते हो और बातें जानना चाहते हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए जरूर बताऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। ये वीडियो हमारी आएगी मैहर में जाके, हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है मैहर। पैदल यात्रा आज ही जाएंगे, आज ही सवेरे, मतलब 2 दिन से ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं, 3 दिन से लिख रहा हूँ, दिमाग में और पहले से आता, लेकिन 3 दिन से इसको लिखते हो गया। आज है 30 तारीख है, आज हम मैहर जा रहे हैं, ठीक है। चारों का हम दर्शन करेंगे, तो जब मैं ऊपर दर्शन करने जाऊंगा तभी इस वीडियो को पब्लिक करूंगा। और हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पैदल ही जा रहे हैं। अब देखते हैं इस वीडियो से मुझे कितना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर मैं यहाँ करता क्या व्यूज रहते और वहां करता तो क्या व्यूज रहेंगे। यहाँ का तो मुझे मालूम है कि 3-4 व्यूज आना है, ठीक है। अब वहां देखते हैं आगे अपने कितने व्यूज आते हैं। अगर मैंने माता रानी के बारे में बताया कुछ तो मुझे कितना ज्यादा उससे लाभ मिलता है। अब देखिए, और मैंने जो भी अगर कुछ मैंने गलत बता दिया हो जो आपके लोगों के दिल में ठेस पहुंचे, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बता देना, तो मैं उस चीज को सुधार दूंगा अगले बार से। ये ऐसी वीडियो में अगर बन जाएगा तो सुधार दूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।